In continuation of the last video on ionic solids और BSc Part 1 in Organic Chemistry, इस वीडियो में सबसे पहले हम AX तथा AX2 प्रकार की यौगिकों की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। AX तथा AX2 की यौगिकों की संरचना को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। A तथा X की संयोजकता। A तथा X की संयोजकता के आधार पर क्रिस्टल में A तथा X के कणों की संख्या का निर्धारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इनकी संयोजकता समान है तो क्रिस्टल में दोनों आयनों की संख्या भी समान होती है। जैसे NaCl की FCC क्रिस्टल की एक सेल में 2 धनायन व 2 ऋणायन होते हैं। A तथा X की आयनिक त्रिज्या। किसी अकार्बनिक आयनिक यौगिक की संरचना इसके आयनों की त्रिज्या से बहुत अधिक प्रभावित होती है। आयनिक त्रिज्या ही अवयवों की समन्वय संख्या का निर्धारण करती है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम आयन की आयनिक त्रिज्या का मान 1.02 एंगस्ट्रॉम है। सीजियम की आयनिक त्रिज्या का मान 1.67 एंगस्ट्रॉम से कम है। अतः NaCl में सोडियम आयन की समन्वय संख्या 6 में NaCl की FCC संरचना बनती है, जबकि सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या 8 होने पर BCC संरचना बनती है। AX व X की विद्युत ऋणात्मकताएं। A व X की विद्युत ऋणात्मकताओं में जितना अधिक अंतर होगा उतने ही अधिक उनके अंदर आयनिक गुण होंगे। ये आयन निबिड़ संकुल रूप यानी क्लोज पैकिंग लैटिस में व्यवस्थित होकर कठोर आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। इसके विपरीत विद्युत ऋणात्मक में अंतर कम होने पर क्रिस्टलों में सहसंयोजक गुण उतना हो जाएगा जिसके कारण स्पष्ट आयनों का निर्माण न होकर बढ़ती संरचना वाले क्रिस्टलों का निर्माण होता है। जालक ऊर्जा। आयनिक यौगिक की क्रिस्टल संरचना यौगिक की जालक ऊर्जा के मान पर भी निर्भर करती है। जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। जैसे रुबिडियम ब्रोमाइड में त्रिज्या अनुपात 0.732 से अधिक होने के कारण इसकी संरचना कैल्शियम क्लोराइड जैसी BCC होनी चाहिए, परंतु इसकी संरचना NaCl जैसी FCC होती है क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा का मान NaCl संरचना के समान होता है। अब हम आते हैं जालक त्रुटियों पर। ठोसों के क्रिस्टलों में उनकी रचक इकाइयां आयन, परमाणु या अणु एक निश्चित अवस्था में क्रमबद्ध रहती है। संपूर्ण क्रिस्टल में यह व्यवस्था समान रूप में रहती है। इस तरह के क्रिस्टलों को आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अधिकांशतः क्रिस्टलों में एक इकाई की क्रमबद्ध व्यवस्था केवल परम शून्य पर रहती है। ताप बढ़ने पर इस व्यवस्था से विचलन आरंभ हो जाता है तथा आदर्श क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं या अपूर्णता आ जाती है। क्रिस्टलों में दोष अथवा अपूर्णता के कारण इनके गुणों में परिवर्तन होता है। क्रिस्टल के दोषों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जालक त्रुटियां 2 प्रकार की होती हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट। दूसरी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 प्रकार की होती हैं, शॉटकी डिफेक्ट्स और फ्रेंकल डिफेक्ट। जबकि नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी 2 प्रकार की होती हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटायनिक वैकेंसी और इंटरस्टिशियल एनायंस। जबकि मेटल एक्सेस भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कैटायंस। अब हम आते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और पॉइंट डिफेक्ट्स पर। क्रिस्टल में अवयवी परमाणु अथवा आयनों की क्रमबद्ध व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने को स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ये धनायन तथा ऋणायनों के अपने उचित स्थान में विचलित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। इन केसों में ऋणायनों तथा धनायनों की संख्या ठीक उसी अनुपात में होती है जो इनके रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। इसलिए इन दोषों को स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी डिफेक्ट। आयनिक क्रिस्टल्स में ऐसे दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कुछ धनायन और उसी संख्या में ऋणायन अपने सामान्य लैटिस बिंदुओं को छोड़कर होल बना लेते हैं। धनायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों की संख्या ऋणायनों द्वारा छोड़े गए छिद्रों के बराबर होती है। यह दोष उच्च समन्वय
संख्या वाले यौगिकों में पाए जाते हैं और इनमें धनायन व ऋणायन की साइज में भी अधिक अंतर नहीं होता है तथा ताप बढ़ाने पर यह दोष बढ़ते जाते हैं। आयनिक ठोस शॉर्ट की त्रुटियों के कारण विद्युत का थोड़ा चालक हो जाता है, नहीं तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत की इंसुलेटर होते हैं। जब विद्युत बल आरोपित किया जाता है तो निकटवर्ती आयन अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान पर पहुंच जाता है, जिस कारण एक नई रिक्ति बन जाती है। इस रिक्ति में अब दूसरा आयन आ जाता है और आयन वाले स्थान पर एक नई रिक्ति बन जाती है। इस तरह प्रक्रिया आगे चलती रहती है व इन क्षेत्रों से यौगिक में विद्युत का चालन हो जाता है। फ्रैंकल त्रुटियां। इस प्रकार का दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई धनायन अपने नियत लैटिस बिंदु से हटकर किसी अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। यह त्रुटियां कम समन्वय संख्या वाले यौगिकों में पाई जाती हैं तथा धनायन का साइज ऋणायन की तुलना में बहुत कम होता है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड आदि। फ्रैंकल त्रुटि वाले क्रिस्टल जब पर्याप्त ऊर्जा स्तर पर होते हैं तब धनायनों का ऊष्मीय कंपन इतना होता है कि वे एक अंतरकाशी स्थान से दूसरे अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। इस प्रकार एक धनायन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। इसके फलस्वरूप ऐसा क्रिस्टल भी विद्युत का चालक हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। असमीकरणिमत्तीय यानी नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में यौगिकों में धनायन व ऋणायनों की संख्या समान नहीं होती है। इनमें आदर्श रासायनिक सूत्र द्वारा अपेक्षित सूत्र की तुलना में धनायनों व ऋणायनों की संख्या अधिक होती है, अपितु संपूर्ण क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। ऐसे यौगिकों में धन अथवा ऋण आवेश का संतुलन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स व अतिरिक्त धनावेश के प्रवेश से होता है। इसी आधार पर इन त्रुटियों को निम्न प्रकार पुनर्विभाजित किया गया है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन त्रुटियों में धातु आयन ऋणायन की तुलना में अधिक होते हैं, जिससे निम्न दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसीज। इस प्रकार की त्रुटियों में ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है, जिससे धनायन की सांद्रता बढ़ जाती है। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जालक में बंधे रहते हैं। इस तरह के इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर कहलाते हैं, जबकि भाषा में एफ से अर्थ है फाब अर्थात रंग। क्रिस्टल के एफ केंद्र रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि सोडियम की अधिक मात्रा को क्लोरीन गैस में जलाया जाए तब श्वेत के स्थान पर पीले रंग की NaCl प्राप्त होता है। यह पीला रंग जालक से बंधे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसी प्रकार KCl में K के अधिक मात्रा में होने पर बैंगनी रंग का प्राप्त होता है। इंटरस्टिशियल कैटायन। इस प्रकार की त्रुटियों में अंतरकाशी स्थान में एक अतिरिक्त धनायन उपस्थित रहता है। इसके आवेश को संतुलित करने के लिए आवेशित इलेक्ट्रॉन भी अंतरकाशी स्थान में उपस्थित रहता है। इस प्रकार अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तथा अतिरिक्त धनायन चित्रों में न रहकर अंतरकाशी स्थानों में रहते हैं। यह जहाँ फ्रैंकल त्रुटियों के मिलने की संभावना होती है, वहाँ इस प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर यह पीले रंग का हो जाता है। इसका पीला रंग मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। अतः दोनों प्रकार की धातु आदि की त्रुटियाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चालकता प्रदर्शित करती हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलों की चालकता ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, अतः इन्हें N प्रकार का अर्धचालक भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स के बारे में। इनमें धातु आयन न्यून में होते हैं, अर्थात अधातु आयन अधिकता में होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। धनायन रिक्तियों की उपस्थिति। इस प्रकार की त्रुटियों में ऋणायन अर्थात अधातु आयन का अनुपात धनायन की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार की त्रुटियों में एक धातु आयन अपने जालक बिंदु से हट जाता है और एक स्थान उत्पन्न हो जाता है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आसपास के धातु आयनों की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फेरस ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड आदि। यह दोष शॉर्ट की त्रुटियों के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। अंतरकाशी ऋणायन। जब किसी क्रिस्टल के अंतरकाशी स्थान में अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल में अधातु आधिक्य त्रुटि आ जाती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं। ऋणायन का आकार बड़ा होने के कारण अंतरकाशी स्थान में फिट नहीं होते हैं। वास्तव में अभी तक ऐसा कोई क्रिस्टल प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें इस प्रकार का दोष पाया जाए, अतः इसकी केवल सैद्धांतिक महत्व है। इन त्रुटियों में
धनावेश की अधिकता होने के कारण यह पी प्रकार के अर्धचालक भी कहे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।